Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate. I am from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a legal lecture on the topic of, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ गार्डियंस. गार्डियंस की कितनी किस्में होती हैं, गार्डियंस की कौन सी किस्में होती हैं. गार्डियन सरप्रस्त जिसको कहते हैं, सरप्रस्त की कौन सी किस्में होती हैं और सरप्रस्त की या कितनी किस्में होती हैं. गार्डियन देखें, गार्डियन या तो माइनर के लिए अपॉइंट होता है. गार्डियन इज अपॉइंटेड फॉर द माइनर, गार्डियन इज अपॉइंटेड फॉर द प्रॉपर्टी. माइनर जो के लिए या जायदाद के लिए गार्डियन अपॉइंट होता है. अब हम इसको देखते हैं. पहला है नेचुरल गार्डियन. देखिए नेचुरल गार्डियन क्या होता है. देखिए नेचुरल गार्डियन वो होता है जो कुदरती ऑटोमेटिकली तौर पर हो, वो उसको हम नेचुरल गार्डियन कहते हैं. उसके लिए जैसे नेचुरल गार्डियन बाप जो है वो नेचुरल गार्डियन है. बाप जो है एक कुदरती वली है, उसको हम नेचुरल गार्डियन कहते हैं बच्चे का, एक मैनर का. एक तो ये हो गया कि नेचुरल गार्डियन जो कुदरती वो होता है, जो कोई किसी को अपॉइंट नहीं करता, वो नेचुरली तौर पर अपॉइंटेड होता है, उसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल गार्डियन है. ठीक, उसको कहा जाता है नेचुरल गार्डियन. और इसलिए कि बाप को हिजानत का ज़्यादा राइट होता है और वो नेचुरल गार्डियन इसीलिए कहलाता है. उसको किसी कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती गार्डियनशिप के लिए. उसके लिए हम रूलिंग भी दे रहे हैं 2018 YLR पेज 649 और इसके अलावा 2018 SCMR पेज 590. दूसरा है टेस्टामेंट्री गार्डियन. टेस्टामेंट्री गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन सा होता है. टेस्टामेंट्री गार्डियन वो होता है जो नाबालिग के वालिद की वसीयतनामा की रूह से, जो नाबालिग होता है, जो माइनर होते हैं, उसके फादर की वसीयत की रूह से ज़ात और जायदाद के लिए मुकर्रर किया जाता है और वो वसीयत पर अमल करने का पाबंद होता है, उसको टेस्टामेंट्री गार्डियन कहा जाता है. इन टेस्टामेंट्री गार्डियन वो होता है जो माइनर है, उसका फादर मरते हुए कोई वसीयत करके जाता है, जो उस वसीयत पर अमल करने के लिए, जो वसीयत की उस रूह से, उस वसीयत के थ्रू जो बनेगा, उसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन कहते हैं. वो उसके हिसाब से काम करेगा जो उस नाबालिग, जो उस माइनर, उस बच्चे के फादर ने वसीयत की थी, उसके मुताबिक जो वो काम करेगा, उसको हम कहेंगे ये टेस्टामेंट्री गार्डियन है. एक होता है गार्डियन थ्रो गार्डियन अवार्ड. गार्डियन अवार्ड एक्ट के तहत, जो गार्डियन अवार्ड का लॉ है, उसके तहत जो अपॉइंट होगा, सेक्शन 7 में हम जैसे एप्लीकेशन देते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसका के थ्रू जो अपॉइंट होगा उसको हम कहेंगे कि ये गार्डियन थ्रू कोर्ट है. इसके अलावा एक होते हैं गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी. गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी मोहम्मद लॉ सेक्शन 359 है और वो कहते हैं जायदाद का जो जिम्मेदार होता है, जो जायदाद की देखभाल करता है माइनर की, जो अदालत उसको राइट देती है कि माइनर की प्रॉपर्टी की हिफाजत करे, उसकी देखभाल करे, उसको एडमिनिस्ट्रेट करे, प्रॉपर्टी के लिए जो अपॉइंट करती है, उसको गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी कहा जाता है. वो जायदाद को फरोख्त भी कर सकता है मगर ऐसे नहीं फरोख्त कर सकता. उसके लिए ये है कि अगर जायदाद की कीमत दुगनी मिल रही है, जायदाद ऐसी जायदाद ना हो जिससे गुजारा ना हो रहा हो, कि उस माइनर के गुजारे के लिए, लाइवहुड के लिए उस प्रॉपर्टी को बेचना ज़रूरी है, या फिर वसीयत के अदायगी के लिए उस प्रॉपर्टी को बेचना ज़रूरी है, या फिर खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बच्चों के वेलफेयर है, या प्रॉपर्टी ख़राब होने का अंदेशा है, तो ये सूरतें हैं. तो इन सूरतों में प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. अब एक होता है डिफेक्टो गार्डियन. डिफेक्टो गार्डियन जिसको हकीकी वैल्यू कहते हैं, हकीकी वली, हकीकी सरप्लस, डिफेक्टो गार्डियन, यानी जो ना अदालत मुकर्रर करती है ना कानून मुकर्रर करता है, फिर भी वो जायदाद का मैनेजर होता है, उसको डिफेक्टो गार्डियन कहा जाता है. एक होता है गार्डियन इन पर्सन, एक होता है गार्डियन ऑफ द कोर्ट, जो को सर्टिफाइड गार्डियन होता है, कोर्ट अपॉइंट करती है. उसके अलावा गार्डियन एक और होता है, उसको गार्डियन एड लिटम कहा जाता है. गार्डियन एड लिटम, गार्डियन एड लिटम वो होता है जो अदालत के हुक्म से, जो ऑन द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जो नाबालिग या जो फातिरुल अक्ल यानी जो पागल है उसके लिए, या जो नाबालिग है या उसके लिए उसकी
जानब से किसी मुकदमा की, किसी केस की पैरवी के लिए कोर्ट मुकर्रर करती है, उसको गार्डियन एड लिटम कहा जाता है। तो ये थी हमारी काइंड्स ऑफ गार्डियन, कि गार्डियन की कितनी किस्में होती हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।